वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों लेकर आपका 7 का फुल आपका आंसर की जो एग्जाम दोस्तों आपका हुआ है आपका 23 नवंबर। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका ये हो गया जनरल स्कूल का। अच्छा आपका हो गया 7 दोस्तों, आपका ये विषय हो गया सामाजिक विज्ञान दोस्तों, लिख दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो कोई एग्जाम से आपका हुआ है 23 आपका जो 11 को तो 24 को वही का लेकर फुल आपका आंसर दी। प्रश्न पहले इसमें क्या बोला है कि मानव की मूल आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास इनमें से किससे प्रभावित होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है पर्यावरण से, ऑप्शन आपका बी है जलमंडल से, ऑप्शन आपका सी है वायुमंडल से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जिससे प्रभावित होता है सिंपली जो होगा ऑप्शन नंबर ये आपका पर्यावरण से प्रभावित बच्चों हम लोग को होता है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न दोस्तों क्या है कि अमेजन नदी इनमें से कौन से प्रदेश से होकर बहती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है कर्क रेखा, ऑप्शन आपका बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन आपका सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो अमेजन नदी हमेशा बच्चों क्या होता है आपका किसी प्रदेश पूछा गया, सिंपली प्रदेश बच्चों इसमें आपका ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका सिंपली सही आंसर हो जाएगा उसको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। आप फिर आपका इसके आंसर का रेखा पूछेगा सिंपली होगा भूमध्य रेखा, को सिंपली सही बच्चों से बोला प्रदेश, प्रदेश इसमें है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। तो अगर आपको रेखा पूछेगा तो सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर पूछेगा प्रदेश हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रदेश का यहाँ नाम ही नहीं रखा गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न थे इसमें क्या बोला कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन इनमें से कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है नील, ऑप्शन आपका बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बच्चों आपका सी आपका है मरे डार्लिंग, ऑप्शन बच्चों आपका डी है अमेजन बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका डी नो बच्चों हो जाएगा आपका ये अमेजन, सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा दोस्तों, प्रश्न की फोर्थ संख्या बोला कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है मिल्पा, ऑप्शन आपको बी बच्चों है कसावा, ऑप्शन आपको सी है रोका, ऑप्शन आपका डी है मलोका बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों हो जाएगा आपका रोका, सिंपली से बच्चों हो जाएगा रोका बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न के 5 संख्या बोला कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है गंगा सिंधु के बेसिन में, ऑप्शन आपको बी है गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, ऑप्शन आपको सी है गोदावरी नदी के बेसिन में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में, फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न 6 से क्या हो रहा है कि सुसु अथवा आंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है गंगा नदी में, ऑप्शन का बी है नर्मदा नदी में, ऑप्शन आपका सी है सतलुज नदी में, ऑप्शन डी आपका सिंधु नदी में बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये पाया था आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों गंगा नदी में पाया जाता है बच्चों, ठीक है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आएगा दोस्तों, प्रश्न 7 से क्या बोला कि सूफी संत इनमें से किस मत को मान्यता देते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है नास्तिकवाद, ऑप्शन बच्चों बी आपका है आध्यात्मिकतावाद, ऑप्शन आपका सी बच्चों है एकेश्वरवाद, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका एकेश्वरवाद बच्चों, सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न 8 से क्या बोला है कि सूफी शब्द का अर्थ इनमें से क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है सूफी सूती वस्त्र धारण करने वाला, ऑप्शन बी आपका है यूनी वस्त्र धारण करने वाला, ऑप्शन सी आपका सुंदर आकर्षण वस्त्र धारण करने वाला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका बी बच्चों हो जाएगा इसमें को ऊनी वस्त्र धारण करने वाला आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा सूफी शब्द का मतलब बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न के 9 से क्या बोला है कि तुलसीदास ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है रामचरितमानस, ऑप्शन बी आपका है रामायण, ऑप्शन सी आपका महाभारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका लगाना हो जाएगा आपका रामचरितमानस आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 10 में क्या बोला है कि सिखों द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था इनमें से क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है संगत, ऑप्शन बी आपका है पंगत, ऑप्शन आपका सी है लंगर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो उसको सामूहिक भोजन को बोलते हैं लंगर, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों,
आपका नेक्स्ट आप लोग का सेक्शन आपका बी बच्चों है। प्रश्न देखिए 11 में क्या बोल रहा है कि अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में स्थित है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपका ये स्थित आपका है दक्षिण के लिखना आपका दक्षिण बच्चों हो जाएगा आपका ये अमेरिका, तो अमेरिका बच्चों, ठीक है। आगे दक्षिण अमेरिका में आपका ये स्थित है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, प्रश्न देखिए 12 में क्या बोला है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की फसल सर्वाधिक होती है, क्यों बच्चों। चलिए जानते इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। धान की कृषि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तथा यहाँ पर नदियों का घना जाल है, जहाँ से धान के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाती है। इसी कारण से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट कॉपी आगे चलिए दोस्तों प्रश्न की 13 में क्या बोला है कि कर्तन दहन अथवा स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। चलिए लिखते हैं आंसर हम लोग। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करता है, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। दोस्तों आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर। कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 14 में क्या बोला कि गुरु नानक साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम लोग। गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था आपका 1469 में हुआ था, दिल्ली में से हुआ था। इसको कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न के 15 में क्या बोला कि कबीर दास द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे बच्चों, ठीक है। आपको चलिए आंसर लिखने के लिए दोस्तों। कबीर के प्रमुख विचार निम्नांकित है बच्चों, ठीक है दोस्तों। पहला आपका यहाँ पर है, वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है बच्चों। पहला आपको दोस्तों आगे आप लोग खास में क्या बोला कि उनके उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है बच्चों। आपको यह है कि दूसरा नेक्स्ट आइए दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले गद्य प्रश्न की क्या कि उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों में मजाक उड़ाया गया है बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट आपका घास में क्या बोला कि उन्होंने पुरोहित वर्ग और जाति व्यवस्था के उत्कर्ष का भी मजाक उड़ाया है बच्चों। आपका ये होगी घर। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे लूँगा उसमें क्या बोला कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने आम बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग किया। दोस्तों आपका ये हो गया फाइनली बच्चों फुल आपका आंसर। नेक्स्ट आइए दोस्तों इस वीडियो में लोग कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। आपका क्लास आपका जो 7 था बच्चों, उसका जो एग्जाम का हुआ था आपका 23 आपको बच्चों यहाँ पर आपको नवंबर को उसको कर लिए फुल आपका आंसर की बच्चों देख लिए हम लोग यहाँ पर। सोशल साइंस का वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए चैनल से। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरा ऑल स्टडी सेंटर का ऐप का लिंक बच्चों, उसको डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ताकि वहाँ से आप लोग क्लास 7 का 8 का 9 का 10 का सभी क्लास का बच्चों यहाँ पर क्लास आपको होगा। सो सर आपका लाइव क्लास बच्चों, ठीक है, ऐप से समझेंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय भारत जय दोस्तों, ठीक है।